Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to complete the Mendel's law of independent assortment. So let's move to the board. So Mendel's law of independent assortment. Today we are going to finalize this law. Yes dear students, ये independent का क्या मतलब है? Independent means free of any will, बिल्कुल आज़ादाना तरीके से, और assort किसे कहते हैं dear students? That means selection. So in the previous lecture हमने इसका जो फर्स्ट क्रॉस था उसको डिस्कस कर लिया था. उसी के ओवरव्यू से लेकर आज हम जो सेकंड क्रॉस, जो असल इसका क्रॉस है, उसकी तरफ इसको मूव करते हैं. तो जल्दी से इसका F1 क्रॉस मैं ड्रॉ कर देता हूँ. पहले उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज P1 जनरेशन. P1 जनरेशन में हमने क्रॉस करवाया था true breeding round and yellow. It was crossed with true breeding wrinkled and green. Yes dear students. फिर उसके बाद हमने इसके बनाए थे गैमीट्स. सो चूंकि ये दो ट्रेट हैं, एट अ टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें जो गैमीट्स बनेंगे वो एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे डियर स्टूडेंट्स. All the gametes will be carrying capital R and capital Y in this case, and all the gametes will be carrying small r and small y. And when these were crossed, it raised the F1 generation, the first filial generation in Similithia में. और उसमें क्या बना था dear students कि हमने सेम जो ट्रेट है उसको हमने उसके एलील्स को कंबाइन कर देना था. सो कैपिटल R, स्मॉल r एंड कैपिटल Y, स्मॉल y. तो ये कौन से ऑफस्प्रिंग्स बन के डियर स्टूडेंट्स? ऑल द ऑफस्प्रिंग्स विच आर राउंड एंड येलो. एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज दिस इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट एलील होता है हमेशा वही एक्सप्रेस होता है इन द ऑफस्प्रिंग्स. सो इन द नेक्स्ट स्टेप अब मेंडल ने क्या किया कि F1 जनरेशन को क्रॉस करवाया F1 जनरेशन से. सो ही क्रॉस्ड द F1 जनरेशन विद द F1 जनरेशन, यानी कि यहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसने करवाई. सो कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल y. तो ये हमारे पास दो F1 प्लांट्स आ गए, F1 जनरेशन के प्लांट्स, ऑल हैविंग राउंड एंड येलो सीड्स. अब इनके हम बनाएंगे गैमीट्स. डियर स्टूडेंट्स, इस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा वो है इनके F1 जनरेशन के गैमीट्स बनाना. जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को इसके F1 जनरेशन के गैमीट्स बनाने आ गए, उसके लिए अगला प्रोसेस यूं चुटकियों का होगा और बिल्कुल ईजी, हलवा, बिल्कुल हलवा. तो बड़े गौर से देखना इस बात को कि मैंने किस तरह से इनके गैमीट्स बनाने हैं. क्लियर? तो इजी है, जस्ट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द गैमीट्स ऑफ F1 जनरेशन. बहुत आसान काम है. जस्ट लुक एट दिस कि हम यहां पर गैमीट्स किस तरह से बनाने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर लेंगे इस कैपिटल R को, दिस वन. इस कैपिटल R को, क्योंकि हमने गैमीट्स के अंदर जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जितना भी जेनेटिक सेटअप हो सकता है गैमीट्स के अंदर, वो बनाने की कोशिश करनी होती है. तो पहले हम देखेंगे इस एलील को, कैपिटल R को. सो कैपिटल R को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस कैपिटल Y के साथ, तो आ जाएगा कैपिटल R, कैपिटल Y.
ये बात समझ आइए। हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसको ले रहे हैं, इस कैपिटल आर को, इसको मल्टीप्लाई किससे कराना है, दूसरे ट्रेट के एलील्स के साथ, कैपिटल आई पहले कैपिटल वाई एंड देन कैपिटल आर, फिर दोबारा से किसके साथ, स्मॉल वाई के साथ, लाइक दिस, वेरी इजी। अब हम लेंगे स्मॉल आर को, तो स्मॉल आर को इसी तरह से पहले कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, these are four different kinds of genetic makeups and genetic setups of the gametes of F1 generation. ये हमारे पास gametes बन गए F1 जनरेशन के, ये एक प्लांट के बने अभी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। मैं दोबारा से बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स के ये किस तरह से बनने वाले हैं, मैं यहां पर सेपरेटली एक बना दूं। सो हमारे पास आया था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, F1 जनरेशन की ये ऑफस्प्रिंग है। इसके गैमेट्स किस तरह से बनाने हैं दोबारा देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जिसके गैमेट्स गलत बन गए उसका अगला क्रॉस बिल्कुल गलत होने वाला है, इसलिए सबसे क्रिटिकल स्टेप यही है। सो पहले हम लेंगे इस कैपिटल आर को, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल वाई के साथ, फिर इसी कैपिटल आर को मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल वाई के साथ। तो यहां पर क्या बन जाएगा, कैपिटल आर और पहले कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर और फिर साथ में स्मॉल वाई। तो ये एक बात हो गई। फिर इसी तरह से हम लेंगे स्मॉल आर को, स्मॉल आर को भी इसी तरह से पहले इस कैपिटल वाई के साथ और फिर इस स्मॉल वाई के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। सो स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो डियर स्टूडेंट्स, डिटेल से समझा चुका हूं इसके गैमेट्स बनाना। इसके गैमेट्स बनाना सबसे अहम है इस क्रॉस के अंदर, क्योंकि जिसके एक भी गैमेट गलत बन गया पूरे का पूरा क्रॉस गलत हो जाएगा, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकलेंगी वो सब गलत हो जाएंगी और ये लॉ वहां पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सो दिस इज द क्रिटिकल स्टेप। तो ये गैमेट्स बन गए इस प्लांट के, दीज आर द गैमेट्स ऑफ दिस प्लांट। और अब इसी तरह से हम गैमेट्स बनाने वाले हैं इस प्लांट के। तो डियर स्टूडेंट्स, वो भी तो एज इट इज बनेंगे क्योंकि दोनों ही सेम है। तो चले बना लेते हैं इसके गैमेट्स को इसी तरह से, कैपिटल आर कैपिटल वाई देन कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसी तरह से स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनको करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। उससे पहले मैं बताता हूं कि इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। सो देयर वाज अ साइंटिस्ट, देयर वाज अ इंग्लिश मैथमेटिशियन बाय द नेम ऑफ R.C. पुनेट। R.C. पुनेट, उसने डिजाइन किया पुनेट स्क्वायर। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज पुनेट स्क्वायर। So Punnett square, it is a diagram. It is a diagram, क्योंकि आगे चलकर हम वही ड्रॉ करने वाले हैं तो उसके हवाले से पहले इंफॉर्मेशन देता चलो ये है क्या। It is a diagram in which a prediction is made of a particular cross or a breeding experiment. मीन्स ये एक ऐसी डायग्राम है जिसके अंदर हम प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी चीज के आउटकम को। वो चीज क्या होगी, या तो होगा कोई पर्टिकुलर क्रॉस, जैसे कि हम यहां पर क्रॉस करे जा रहे हैं, या कोई ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो उसकी आउटकम को मालूम किया जाता है। एक्चुअली इट वाज नेम्ड आफ्टर इट्स साइंटिस्ट
R.C. Punnett. He was an English mathematician, he was an English mathematician. So उसने ये डिजाइन किया था इस पुनेट स्क्वायर को. अब इसमें होता क्या है? इन पुनेट स्क्वायर all the possible gametes are determined having all possible genetic setup these are crossed with the all gametes of other plant. इससे क्या होगा dear students? It will give a probability of all genotypes of a cross. जो हम क्रॉस करने जा रहे हैं उसकी तमाम जीनोटाइप्स जो हैं उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बता देगा, यानी कि क्या होने जा रहा है, उसमें क्या क्या बन सकता है. सो आइए डियर स्टूडेंट्स, हमने गैमेट्स तो बना लिए, इसके ऊपर अमल किया कि हमने पहले डिटरमिन किए जितने भी गैमेट्स बन सकते थे फॉर ऑल पॉसिबल जेनेटिक सेटअप्स. जितना भी जेनेटिक सेटअप्स हो सकते थे हमने पॉसिबल गैमेट्स बना लिए, इसके भी और इस प्लांट के भी. सो हियर वी गो. यहां पर पहले मैं इस प्लांट के गैमेट्स लिखने लगा हूं. कैपिटल आर, कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई. सो दिस इज F1 जनरेशन. उसका एक प्लांट है, इसको हम क्रॉस करे जा रहे हैं F2 के साथ, सॉरी F1 के दूसरे प्लांट के साथ. इसको हम क्रॉस करने जा रहे हैं F1 के दूसरे प्लांट के साथ. तो उसके अंदर भी क्या होगा, उसके भी गैमेट्स हमने बनाए थे. कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई. यस डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने उनके बना लिए गैमेट्स. So now we are going to draw the checkerboard, जिसको हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं, और उसके अंदर हम इसके जितने भी प्रोबेबल जीनोटाइप्स हैं वो डिज़ाइन कर सकेंगे. अब आपके सामने करूंगा. गैमेट्स बना लिए, होपफुली आपको गैमेट्स बनाने आ गए. So dear students, now I am going to, so these are the gametes of F1 प्लांट, और ये भी हैं these are the gametes of F1 plants. और बहुत आसान होगा क्योंकि इसमें हमने सेम ट्रेट को सिर्फ उनके एलील्स को कंबाइन करना है, यानी सीड शेप वाले को सीड शेप के साथ और सीड कलर वाले को सीड कलर वाले एलील के साथ कंबाइन करते जाना है. वेरी इजी. सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट. जैसे यहां पर और यहां पर इस बोर्ड के अंदर, तो कैपिटल आर एंड दिस वन इज कैपिटल आर. इसी तरह से कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, देन अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
then again capital R, small r, and capital Y, capital Y. Then capital R, small r, capital Y, small y. इसी तरह से यहाँ से capital R and capital R, capital Y, small y. Then again capital R, small y, small y. Then again capital R, small r, and capital Y, small y. Again capital R, small r, and small y, small y. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, देन कैपिटल R, स्मॉल r, एंड कैपिटल Y, स्मॉल y, देन स्मॉल r, कैपिटल Y, देन स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, then here comes the last. So capital R, small r, capital Y, small y, then capital R, small r, and small y, then small r, capital Y, small y, then the last one, small r, and small y, small y. Yes, dear students. So that is the complete checkerboard and the Punnett square of the F2 क्रॉस. तो F1 को F1 के साथ क्रॉस किया तो ये कौन सी जनरेशन हमारे पास आ गई? दैट इज द F2. तो आइए अब चल के देखते हैं कि बना क्या यहाँ पर. सो दिस इज राउंड एंड येलो. ये क्या बन के? राउंड एंड येलो. ये कौन से हैं? दिस आर ऑल्सो राउंड एंड येलो. यहाँ पर भी राउंड एंड येलो, यहाँ पर भी राउंड एंड येलो, अगेन राउंड एंड येलो. लेकिन यहां पर राउंड के साथ है ग्रीन, क्योंकि स्मॉल वाई है, सो इट इज राउंड बट ग्रीन. इसी तरह से अगेन राउंड एंड येलो, अगेन यहां पर आ गया राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि स्मॉल वाई है, सो इट इज राउंड एंड ग्रीन. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स यहां पर राउंड एंड येलो, और यहां पर राउंड एंड येलो, लेकिन यहां पर क्या है? रिंकल्ड एंड येलो. यस, दिस इज रिंकल्ड एंड येलो. ये रिंकल्ड सीड है क्योंकि स्मॉलर है, सो इट इज रिंकल्ड येलो. और यहां पर अगेन रिंकल्ड येलो, सो ये भी रिंकल्ड येलो सीड है क्योंकि स्मॉलर है. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स यहां पर अगेन राउंड एंड येलो, हेयर राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि यहां पर क्या है? स्मॉल वाई. दिस इज राउंड बट ग्रीन. इस तरह से यहां पर रिंकल्ड एंड येलो, सो दिस इज रिंकल्ड एंड येलो. और फाइनली लास्ट में ये कौन सा डियर स्टूडेंट्स? दिस इज रिंकल्ड एंड ग्रीन. रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है. सो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं इसकी अगले पार्ट की तरफ. यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब हमने पेरेंटल प्लांट्स कौन से लिए थे डियर स्टूडेंट्स? हमने लिया था येलो, और साथ में इसका दूसरा ट्रेट क्या था? राउंड एंड येलो लिया था. लेकिन यहां पर राउंड और येलो के साथ एक और आ गया, दैट इज राउंड एंड ग्रीन. हमने लिया था जो रिसेसिव में रिंकल्ड एंड ग्रीन, लेकिन यहां पर रिंकल्ड के साथ येलो भी आया, सो रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. सो डियर स्टूडेंट्स इनको काउंट कर लें, फिर आगे चलते हैं. तो पहले राउंड येलो को काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. सो राउंड और येलो कितने हैं? 9. अब आते हैं राउंड ग्रीन के ऊपर. 1 2 and 3. So here is 3 round and green. Now wrinkled yellow. So wrinkled yellow 1, wrinkled yellow 2,
एंड रिंकल येलो 3. सो 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन कितने डियर स्टूडेंट्स इस पूरे चेकर बोर्ड के अंदर? ओनली 1. सो दिस इज मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया डियर स्टूडेंट्स, उसमें देयर वर 315 राउंड येलो, 108 राउंड ग्रीन, 101 wrinkled yellow and 32 वर wrinkled green. ये उसकी प्लांट्स की जो तादाद है जो उसने जिन पे ऊपर परफॉर्म किया था, तो ये रिजल्ट आया. सो हमारे पास क्या रेशो निकलती है? 9:3:3:1. तो अब समझते हैं इसकी फाइनल स्टेटमेंट को डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट्स इट. लॉ क्या था कि जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो तब जो एलील्स हैं, जब एलील्स हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, मतलब कि दे गेट सेपरेटेड एंड गेट इनटू द गैमेट्स, वो गैमेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली. दूसरा वर्ड क्या था? इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंटली एक जीन पेयर के जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अलहदा होते हैं, असॉर्ट होते हैं, सेपरेट होते हैं फ्रॉम द एलील्स ऑफ अदर जीन पेयर्स. तो हमने प्लांट कौन सा लिया था? पेरेंटल प्लांट. अब इस बात पे जरा गौर करें. हमने ये दो लिए थे, एक राउंड और येलो और दूसरा रिंकल्ड और ग्रीन लिया था. अगर यहां पर अपनी मर्जी से आज़ादाना तौर पर जीन्स की एलील्स की सिलेक्शन ना हुई होती तो फिर हमने तो सिर्फ राउंड येलो लिया था, राउंड के साथ ग्रीन नहीं आता. हमने तो सिर्फ रिंकल्ड ग्रीन लिया था, रिंकल्ड के साथ येलो नहीं आता. रिंकल्ड येलो आने का मतलब है कि यहां पर रिसेसिव ट्रेट के साथ हमने यहां पर रिसेसिव लिया था, तो यहां पर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुआ वो कलर के साथ. इसी तरह से यहां पर शेप वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुई इनके कलर्स के साथ. सो राउंड ना सिर्फ येलो आए बल्कि राउंड ग्रीन भी आए. हमने पेरेंटल में सिर्फ ये लिए थे. इसी तरह से रिंकल्ड ग्रीन ये हमने पेरेंटल प्लांट लिए थे, लेकिन ना सिर्फ रिंकल्ड ग्रीन आए बल्कि रिंकल्ड येलो भी आए. तो ये इस चीज़ का प्रूफ है कि जो जीन्स होते हैं जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो वो सेपरेट तो हो गए, असॉर्ट हो गए इंडिपेंडेंटली. ये नहीं देखा कि ये डोमिनेंट था तो मैंने इसी के साथ अपना पेयर बनाना है, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट है. लेकिन यहाँ पर ये डोमिनेंट के साथ रिसेसिव बन गया पेयर, यहाँ पर ये दोनों रिसेसिव है और यहाँ पर रिसेसिव के साथ ये डोमिनेंट एलील आ गया. सो इट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने आज के टॉपिक में सबसे अहम चीज़ क्या थी? दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स ऑफ F1 जनरेशन. जिसको F1 जनरेशन के गैमीट्स बनाने आगे उसके लिए F2 जनरेशन का जो पोनेट स्क्वायर है वो बनाना बहुत आसान होगा. अगर उसमें कहीं पर भी एक गलती से कोई गलत गैमीट बन गया तो पूरा का पूरा जो चक्कर प्लॉट है पोनेट स्क्वायर का वो गलत हो जाएगा. सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.